आपको जो जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है वो हाईलाइट की है। इमरान रियाज के वालिद साहब ने परसों से एक दरख्वास्त जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिमा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूँकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो सा पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहाँ पे लाजमी तौर पर उनका ये ज़ुबानी बयान है कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है और अच्छी बहुत जल्द रिजल्ट्स की हम आपको जो है वो एक नवीद सुना रहे हैं, जिसकी अदालत ने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जो उसकी वर्किंग जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रोग्रेस और उसकी डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मज़ीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला, वो दो वकला जो हैं या मैं और अजहर साहब जो है वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मज़ीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन IG पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको IG साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए FIA में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक FIA ने उस पर समन इशू किया जिसपे हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला FIA से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। IG साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है FIA का वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफमेशन ऑफ IG पंजाब, यानी कि ये FIA ने इंडिपेंडेंटली जो इंक्वायरी कर रही है वो डेफमेशन ऑफ IG पंजाब में है। तो इससे इनका मोटिव इस्टेब्लिश है। इन्होंने 9 मई के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो सा है वो मरकज़ी सहूलतकारी के तहत मरकज़ी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई MPO का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हफ्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मनगढ़ंत जो है वो स्टोरी क्रिएट करके DCO को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुतलका पुलिस के साथ जैली सिफारिशें मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो सा है वो जो कि सबूत हमारे पास है, लेकिन इस IG की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकजी मुल्जिम जो है वो बन गया है। इसकी ज़ेरे निगरानी, इसके ज़ेरे असर IG पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो है वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हो, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकजी मुल्जिम है वो IG है और उसके मतहत अफसर जो सा है उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहाँ तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो सा बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो सा शो करें जो अब तक रिकॉर्ड में नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चले हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे है, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलती जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जहाँ पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूंकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे ज़राए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो सा पुलिस के अहम जो सा लोगों के साथ शेयर की है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो सा है वो एक जेल साजी करके जेली वीडियोस बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम ज़ाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो सा बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है हमारे भी कुछ जो सा है वो सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है जिसके तहत हम भी कुछ ना कुछ ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं।
लाजमी तौर पर हम इस वक्त तक की अदालत की प्रोसीडिंग से मुतमईन है, चूँकि अदालत बार बार कहती है कि उसका फंडामेंटल पर्पस दो प्रायोरिटी वाइज टू प्रायोरिटीज़ हैं, वन टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ इमरान रियाज एंड देन टू सिक्योर हिज लिबर्टी। पहले उसकी ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फौरी तौर पर उसका फ्रीडम ज़रूरी है। हम बार बार पुलिस को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को कहते हैं, हमारा इमरान रियाज खान का और उसकी फैमिली का या उसके वकला का किसी का आपके साथ कोई अनाज रंजिश या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम आपको क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो है क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोसिक्यूट करके सजा नहीं दिलवाना चाहते। हम उसकी रिकवरी चाहते हैं। बराए मेहरबानी जो है रियासत में वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, अब वो होश के नाखुद पकड़े, वरना सूनर और लेटर लाजमी तौर पर कानून ने अपना रास्ता अभी तो लिया हुआ है किसी एक एंगल पे कि उसकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो सिक्योर की जाए। उसके बाद अगर ये जो है वो उसमें फर्दर डिले करते हैं तो फिर कानून जिम्मेदारों का तयन करके अपना रास्ता भी जो है वो आगे लेगा। अब ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के सामने हम जाके इमरान रियाज के वालिद की तरफ से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें IG पंजाब को जो है एज अ मरकजी मुलजिम नॉमिनेट किया गया है और अगर मजीद सबूत आए तो मजीद लोग भी जो है वो इस केस में नॉमिनेट किए जाएंगे, वो हम पेश करेंगे और उसके बाद जब प्रोग्रेस होगी तो हम जिस किसी ऐसे पोटेंशियल केस को जब भी आप कस्टडी में लेते हैं तो जो फर्स्ट जो सा है उसका नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे इदारों में, वो मिसट्रीट किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान को, यानी कि उसको लाजमी तौर पर कस्टोडियल टॉर्चर की बेशुमार शिकायतें जो सी हमारे सामने जो से आई हैं और इस पर पूरे एक साल जो है वो पूरी कौम में हर जी शऊर शख्स ने जो है वो अपनी कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो जो अजम्पशन अटैच्ड है वो यही है कि खुदा न खास्ता जो सा उसको टॉर्चर किया गया, जिसके बाद जो सा है वो उसको किसी एक मखसूस लाहौर के इलाके में जो सा है वो किसी अस्पताल में लेके गया, जो कि मुमकिन तौर पर जो सा है वो सरकारी अस्पताल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है। बस इसी तरह की बात रहे तो बेहतर है। मजीद अगर हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों की वाज़ेह निशानदेही करेंगे तो उसमें इमरान की जो सा है वो लाइफ को फर्दर थ्रेट्स जो है वो आते हैं और इसीलिए हम जो है वो उसको एज ए लॉयर रिस्पॉन्सिबली जो है प्रोटेक्ट करते हैं और जिस हद तक वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए उसको लाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो है वो इससे आगे जाने इमरान के या उसकी फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं। जस्टिस के सामने आज इमरान रियाज के केस की समाअत हुई है। आज दो मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी। एक दरखास्त ये दायर की गई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को पार्टी बनाई जाए। अदालत का कहना था कि इंतज़ामिया काम कर रही है। हमारा मौका बड़ा वाज़ेह था कि इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, इसलिए वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को समन भी किया जाए। साथ अदालत ने उस हद तक जो दरखास्त है जो समन करने के हवाले से है उसको डिस्पोज कर दिया, साथ लगा दिया, मेन दरखास्त की प्रेयर के साथ मिला दिया। जहाँ तक दो फरीक हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, उनकी हद तक अदालत ने कहा है कि उन्हें अभी फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हद तक दरखास्त वापस ले ली है। लेकिन सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस को अदालत ने फरीक बना दिया है। IG साहब आज पेश नहीं हुए, उन्होंने योम शौदा के हवाले से जाना था। अदालत ने कहा वो रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पेश किया जाए। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, अली अशफाक आपको वो बताएंगे, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक दरख्वास्त दी है, वो बहुत अहम दरख्वास्त है। आज अदालत के अंदर उस दरख्वास्त के बारे में जिक्र करना था, लेकिन चूँकि अदालत ने अब आज हुक्म दिया, अदालत को कहा है कि ना उनके वालिद को मुद्दई को बुलाया जाता है, वो अदालत ने आज हदायत जारी की हैं कि मुद्दई को बुलाया जाए और ये सारे लोग उनका मुवक्कफ सुने और सारी जो बातें हैं। और आज उन्होंने मुद्दई ने अदालत के अंदर IG के अपने पर्सनल करैक्टर के हवाले से या पर्सनल के हवाले से कुछ अहवाल सामने रखे हैं। वजारत दाखिला की तरफ से आज वही एक कि हमारे पास बंदा नहीं है, हमें पता नहीं है। अदालत का 22 मई का ऑर्डर पढ़ के बताया गया, 16 मई को ख़त लिखे गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे ये नहीं बताना आपने कि उनके पास है या नहीं है, इमरान रियाज को बाजियाब कराना है। ये उनकी आइनी ड्यूटी है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इमरान रियाज को, एक रियासत के शहरी को, हर हालत में बाजियाब कराया जाए और उसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जाएं और उसमें कोई ऐसा रास्ता ना छोड़ा जाए कि जिससे ये काम जो है ये पसे पुष्ट की तरफ डाल दिया जाए। हम सब लोगों का कंसर्न, पूरी अदालत का कंसर्न, साफ़ी बरदरी का कंसर्न इमरान रियाज की बाजियाबी है और उसे हर हालत में बाजियाब कराना है। और यहाँ एक बात और करते चले, सहाफ़ियों के हवाले से पटिशन्स दायर कर दी हैं
आज एक लगी है सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन अभी भी क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत वक्त फिर सोच ले, समी इब्राहिम साहब को उठा लिया गया बगैर कोई वजह के।